दोस्तों, डाउन टू अर्थ मैगजीन में हम लोग हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसी सीरीज को हम जो है शुरू कंटिन्यू रखते हैं। टॉपिक नंबर 3 हमारा आज के टाइम पे है डाउन टू अर्थ मैगजीन का। ये नवंबर मंथ का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम से। यूपीएससी सीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम था इकोलॉजिकल मायोपिया। मायोपिया अब क्या है मीन इसका जो है डीलिंग। देखिए, जो हमारी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की है, नंबर एक, वो क्या होती हैं कि इन्वायरमेंटल मायोपिया, ये पहला पॉइंट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट के लिए शॉर्ट साइटेडनेस काफ़ी है। अब ये क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस काफ़ी है। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गोल के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म चीज़ों को भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गोल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाते हैं। मतलब जैसे लीनियर, दूसरा पॉइंट ये है लीनियर वर्सेस सिस्टमिक। अब इसमें क्या है कि कोई डिजास्टर मान लो है, उसको क्या है कि 3-3-3 3-3-1 डेज के लिए अगर वो है, अभी एक्सट्रीम इवेंट चले हैं 2025 में, 2025 में पूरा साल को हम लीनियर इवेंट मानते हैं। लीनियर इवेंट मानते हैं, जबकि मानना चाहिए हमको सिस्टमिक डिसरप्शन। लीनियर डिसरप्शन मानते हैं कि एक ही है, ये आइसोलेटेड है इवेंट। हमको सिस्टमिक मानना चाहिए डिसरप्शन हुआ है कि अर्थ की जो साइकिल है, अर्थ की जो रेगुलेटरी साइकिल है उसमें, ठीक है। अब ये क्या है, तो सिस्टेमिक फेलियर अभी ये क्या है, हमारी जो पॉलिसीज हैं को डिवाइड कर सकते हैं रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव, तो ये क्या है, देखिए गवर्नेंस जो है वो कैसी हमारे यहाँ पे है कि रिएक्टिव है, कि चलो डिजास्टर हो गया, हम कॉम्पेंसेशन दे देंगे, भुगतान कर देंगे कि जितने का मान लो नुकसान हुआ बाढ़ वगैरह में, लैंडस्लाइड वगैरह में। प्रोएक्टिव नहीं है, मतलब हम लोग पहले से इस चीज़ को जानते हैं कि हर साल बाढ़ आने है, हर साल जब AQI बढ़ना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारी रैंक काफ़ी बेकार जाती है, दिल्ली वगैरह में गंदी हवा होती है, तो हमें हर साल प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन अभी क्या होगा, जिस तरीके से जनवरी फरवरी निकलेगा, मार्च में फिर सब भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ भी था। तो वही है स्टेशनरी फैलेसी, स्टेशनैरिटी स्टेशनैरिटी फैलेसी स्टेशनैरिटी फैलेसी इसको बोला गया है। अभी हम ये एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्टेशनैरिटी फैलेसी क्या है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी जो बन रहा है, जैसे रोड्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, या कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए,
या अभी जैसा कि मैंने जो हमारे जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं? मुंबई में ऑलरेडी हैं, चेन्नई में ऑलरेडी हैं, बेंगलुरु में, नोएडा में। तो ये ओल्ड ओल्ड क्लाइमेट के हिसाब से बने हुए हैं, पर क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, तो इसलिए ओल्ड नॉर्मल के हिसाब से बने हुए हैं। हमको न्यू नॉर्मल देखना पड़ेगा। ओल्ड नॉर्मल जो हम बातें चलते थे कि क्लाइमेट के हिसाब से, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये हमको न्यू नॉर्मल की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट क्या है कि हमें ग्रोथ बस चाहिए, ग्रोथ चाहिए बस, जीडीपी ग्रोथ रेट, ग्रोथ जीडीपी एट एनी कॉस्ट। ये गलत बात है। देखिए, जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग हैं, फ्रेजाइल फ्रेजाइल इकोसिस्टम में, फ्रेजाइल इकोसिस्टम में, जैसे हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए, तो इनमें हमें काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। इनविजिबल कास्ट ये है कि डी वाला है, इनविजिबल कॉस्ट, इनविजिबल कॉस्ट आने वाली है। ये क्या है कि आपने कोई फैक्ट्री लगा दी, डेटा सेंटर लगा दिया मान लो। अब डेटा सेंटर लगा दिया, उसमें लोगों को, डेटा सेंटर मान लो लगा दिया आपने एक नोएडा में। अब वहाँ पे आपने मान लो 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी, लेकिन ये भी देखो कि डेटा सेंटर जो लगने वाला है, इसमें पानी की कितनी खपत होगी? 90 लाख लीटर उसको पानी चाहिए। तो वो, जिसमें अगर ना लगा होता, ये 70,000 लोगों का जो पानी है, रेजिडेंट्स का है, इसका हक मार लेगा वो, इसका जो हक मारा जा रहा है। तो वो देखो कि इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी। इनविजिबल कॉस्ट जो है, हम लोग किसी प्रोजेक्ट में लगा देखते भी नहीं है, तो ये एक गलत बात है। अब हमने इसको केवल साइलो की तरह एक अलग प्रॉब्लम ले रखी है। अब क्रिटिकल पॉइंटर्स में हमें, क्रिटिकल थोड़ा हो रहा हूँ, इसको जो हम लोगों ने है कि साइलो मतलब कि एक अलग आइसोलेटेड इवेंट रख रखा हमने। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, जिसमें कि हमारा बजट भी इफेक्ट होता है। पहली बात, आरबीआई की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, प्लस नेशनल सिक्योरिटी का भी इसमें खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी, तो दो चीज़ें इसमें हैं। और भी मल्टी डायमेंशनल बहुत सारी स्पेस में भी हमें, स्पेस सेक्टर भी इसको कंट्रीब्यूट करता है। तो हर तरीके से थ्रेट है ये हमारे लिए। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट में ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट। अब बी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हैं। बी पॉइंट में क्या है? इकोलॉजिकल डेट। इकोलॉजिकल डेट ये क्या है? देखिए, इन्वायरमेंटल लिमिट्स जो हम इकोलॉजिकल बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं, इकोलॉजिकल बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये क्या मतलब है इसका? मतलब है कि हम लोग रिसोर्सेज, फ्यूचर, जो हमारी लिमिट है इन्वायरमेंट की,
इन्वायरमेंट की जो लिमिट है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन का हक मार रहे हैं, का हक मार ले रहे हैं हम लोग। मतलब उनके हिस्से का भी हम लोग पानी, हवा, ये सब पानी जो है एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो उनका क्या होगा फिर? वाटर लेवल, वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि क्या बताएं। अब सॉल्यूशंस जैसे फास्ट, अब जैसे सॉल्यूशंस हैं फाल्स, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? जैसे ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग वगैरह है। स्मॉल स्मॉल स्केल ट्विक्स, छोटे मोटे बदलाव। सिंगल यूज, जैसे प्लास्टिक हमने बैन कर दी, सिंगल यूज प्लास्टिक, लेकिन ये छोटे बदलाव हैं, इससे कुछ नहीं होगा। एक बड़ा पॉलिसी मेजर लेना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत हमें है। एक हमें फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत, ताकि एक होलिस्टिक हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ को बैठाल करके एक कोऑर्डिनेशन में चीज़ें जब बैठें आएंगी, तब हमारे पास एक होल हार्टेडली एक सोल्यूशन निकल के आएगा। उस सोल्यूशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या ये है, जिस तरीके से साइलो में प्रॉब्लम नहीं होती है, साइलो में प्रॉब्लम नहीं होती, दिस इज़ नॉट अ साइलो प्रॉब्लम, नॉट अ साइलो प्रॉब्लम, एक साइलो प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको वर्ड्स मेंस में लिखने हैं, तभी नंबर मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे। आप देखते हो ना कि GS3 में लोग 140 स्कोर कर ले जाते हैं, कैसे? वो ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक वर्ड्स यूज़ करते हैं, तब उनको मिलता है नंबर। अभी वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में भी आपको मैं नंबर अच्छे एक दो वर्ड्स दूंगा जो आप आंसर राइटिंग में कोड कर सकते हैं। जैसे करेक्शन क्या कर सकते हो, जैसे इकोलॉजिकल अकाउंटिंग, इकोलॉजिकल अकाउंटिंग कर सकते हो। कैसे? जीडीपी जो जीडीपी काउंटिंग जो है, जीडीपी काउंटिंग जो है उसको आप ग्रीन जीडीपी तक, ग्रीन जीडीपी काउंट करने लगो। जैसे जीडीपी नॉर्मल जो है हम लोग काउंट करते हैं नॉमिनल, नॉमिनल से ग्रीन जीडीपी आप ले जाओ, तब पता लगेगा कि आपने कितना इकोलॉजी से कितना खिलवाड़ किया है। इकोलॉजिकल डेट काउंट, ठीक। हाइपर लोकल अडेप्टेशन, दो पॉइंट है। हाइपर लोकल एडेप्टेशन, ये क्या है? वन साइज फिट ऑल, वन साइज फिट्स ऑल, ये फ्रेज आपको यूज करनी एग्जाम में है। इससे आपको दूर भागना है, क्योंकि क्योंकि गांव, विलेज, विलेज से सिटीज में अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज, पॉलिसीज शुड बी डिफरेंट, ठीक। अभी क्या है कि डेटा सेंटर जैसे मानो मैंने कहा लगाया रखा आपने, इतना पानी कंज्यूम करता है, वाटर, वाटर कंजम्पशन इतना होता है उसमें, तो क्या करो? कोस्टल एरिया में लगा सकते हो आप, कोस्टल एरिया में जहाँ पे सी है, ओशन है, तो पानी वहाँ पे पानी की सप्लाई मिल जाएगी, पहली बात तो। दूसरी बात है कि कोल्ड क्लाइमेट में लगा सकते हो, कोल्ड क्लाइमेट जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया। लेकिन वही बात है ना कि हर स्टेट चाहती है, हर स्टेट चाहती है कि हमारे यहाँ डेटा सेंटर बने, ताकि नौकरी नौकरी हमारे यहाँ आए, तो वो इसीलिए लगा रही हैं। तो ये भी एक है। तो इसमें क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल वो क्रिटिकल हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है।
क्यों? अब यहाँ पे दिखाने वाली स्पिरिट है नीति आयोग जैसे बनाया गया था, वो उसकी जो स्पिरिट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, वो दिखाने की जरूरत यहाँ पे है। गुड गवर्नेंस से जो हम लोगों ने अप्रोच किया था, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस से स्मार्ट प्लस डिजिटल गवर्नेंस की तरफ मूव करना होगा हमें, तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। क्योंकि ज़माना बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं। ऐसा क्यों? वाई? ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, चेंजिंग हो रही हैं, बदल रही हैं, ठीक है। इसलिए ये कौन सा पॉइंट था? दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है यहाँ पे हो सकता है? लॉन्ग टर्मिज्म, लॉन्ग टर्मिज्म वर्सेस लॉन्ग टर्मिज्म इन पॉलिसी। लॉन्ग टर्मिज्म का मतलब क्या है? कि जो भी पॉलिसी बनती है किसी भी मिनिस्ट्री, एनी पॉलिसी ऑफ एनी मिनिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बात आपको, एनी पॉलिसी ऑफ एनी मिनिस्ट्री। अब हर उसमें क्या होता है कि हमने गोल रखा है कि 2070 तक कार्बन ज़ीरो हो जाएंगे हम लोग, न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे हम लोग। मतलब जितना जितना CO2, मीथेन और जितनी भी गैसेस हैं हम रिलीज़ करेंगे, उतनी ही गैसेस को हम ट्रैप भी करेंगे, रिजर्वायर बनाएंगे, या फिर जो खाली जो हमारे जो रिजर्वायर्स पड़े हैं उनको हम, अभी हमने कहा कि हम कार्बन न्यूट्रल, मतलब कि जितना कार्बन हम, जितनी भी हम क्लाइमेट चेंज को, जितनी क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने वाली हैं, मतलब पॉजिटिव लूप क्रिएट करने वाली हैं, पॉजिटिव लूप क्रिएट करने वाली हैं, ये लिखना आपको है। जितनी क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिव लूप क्रिएट करने वाली जितनी भी गैसेस हैं, आप इसको अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, जितनी भी गैसेस हैं उनको जितना भी हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हमें ट्रैप भी करना है, क्योंकि हमने 2070 में कार्बन न्यूट्रल का गोल पेश किया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि अभी मान लो एक मिनिस्ट्री ये है, मिनिस्ट्री ऑफ, मान लो पावर, एक मान लो मिनिस्ट्री ये है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ऐसे ही बहुत सारी मिनिस्ट्री ऐसे हैं। जितनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें क्या है कि उन्हें लगेगा कि हमको जितना पैसा दिया गया, हम तो भैया अपने अपने मिनिस्टर, अपने सेक्रेटरी से कहेंगे कि बस फ़ायदा करो। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो गोल अचीव नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? हमें क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बता रहा हूँ आपको, क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हमें क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा कि, और उसमें भी जिस तरीके से हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है
उस तरीके से जुडिशरी का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई पॉलिसी बहुत ज़्यादा निगेटिवली हार्म कर रही है इन्वायरमेंट को, तो उसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत ये हमारा लोगों का फंडामेंटल राइट है और सरकार अपनी मर्जी से हर फैसला जो है नहीं ले सकती है। जैसे भी अरावली का कटान हो रहा है, ये गलत बात है। इससे क्या होगा कि डस्ट हमारे यहाँ और आएगी, दिल्ली में और आएगी, तो ये तो प्रॉब्लम को बढ़ा रही है ना, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। तो थैंक यू दोस्तों, ये आर्टिकल आज इतना ही था। आपको पता होगा ये केवल एक आर्टिकल है, सोचो एक आर्टिकल में इतना डिस्कशन हो रहा है। हम आपको रोज़ 2 से 3 आर्टिकल्स पर डे इन्वायरमेंट के देंगे, इकोनॉमी के देंगे, 2 से 3 आर्टिकल इकोनॉमी के, 2 पॉलिटी के। ऐसे आपके सारे आर्टिकल्स कवर होते जाएंगे और मेंस की जो आपकी आंसर राइटिंग है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्डर तैयार होता जाएगा। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए चैनल को हमारे। थैंक यू वेरी मच।